संसार में यदि सबसे ज़्यादा कोई विश्वास के पात्र हैं, कोई ट्रस्ट करने योग्य पात्र हैं, तो वह है माता और पिता। जहाँ बच्चे का बचपन गुजरता है और वह उनकी गोद में बेफिक्र होकर खेलता कूदता है, उसको मालूम होता है कि मैं अपने पिता की गोद में हूँ, अपनी माँ की गोद में हूँ। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े वनस्पति शास्त्र के विद्वान थे। उनको कुछ वनस्पति खोज के लिए किसी गहराई में जाना था। वह जब गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी नीचे जाकर जिस वनस्पति की खोज में मैं आया हूँ वो काफ़ी नीचे गहराई में है। उनके साथ उनका बेटा भी था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे मैं रस्सी में तुमको बांधता हूँ, तुम रस्सी को अच्छे से पकड़े रहना और गहरी खाई में उतरो और वहाँ से इस वनस्पति को लेकर आना। बेटे ने कहा, ठीक है पापा। विद्वान ने रस्सी से अपने बेटे को बांधा और उसकी डोर अपने हाथ में पकड़ी, धीरे धीरे उसको खाई में नीचे उतारा। बेटे ने बड़ी निर्भीकता के साथ उन वनस्पतियों को चुना और कहा कि अब मैं चुन चुका हूँ, आप ऊपर खींच लीजिए। वो खींचने लगे लेकिन डर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को कोई चोट लग जाए। ऊपर खींचा, बच्चा ऊपर आया, लेकिन विद्वान ने देखा कि मेरे बेटे के चेहरे पर कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। ये जैसा नीचे उतरा था वैसा ही अब है, बिल्कुल नहीं डरा, जबकि मैं डर रहा था। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटे मैं डर रहा था आपको नीचे इतनी गहराई में उतार कर, लेकिन आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, ऐसा क्यों? तो बेटे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, पिताजी मैं इसलिए नहीं डरा कि मेरी रस्सी की डोर वो आपके हाथ में थी। जब तक आपके हाथ में मेरे जीवन की डोर है तब तक मुझे किस बात का डरना। प्यारे बच्चों, ये सच है। जब तक आपकी डोर, हम लोगों की डोर हमारे माता पिता के हाथ में रहती है तब तक हमें किसी बात का कोई डर नहीं होता। हाँ, किसी और के हाथ में चली जाए तो ये डर बना रहता है, लेकिन माता पिता एक ऐसे विश्वसनीय पात्र हैं जो कभी जीवन में आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उनको नुकसान हो जाए ये एक अलग बात है, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं चाहते, अपने हृदय से नहीं चाहते कि मेरे बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुँचे। तो इसलिए उनके उस भरोसे को बनाए रखना आपका और हमारा भी धर्म है। कहीं उनका भरोसा ये ना टूटे, हमारी और आपकी ओर से भी ऐसा ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।